नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री, बाजीराव द स्टडी सर्किल अलवर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीके विद ललित धानावत सर। मित्रों, पिछला वीडियो हमारा राजस्थान के एकीकरण का भाग फर्स्ट वाला जो वीडियो आप लोगों ने देखा, इसके बाद आज हम लोग वापस रूबरू हो रहे हैं आपसे राजस्थान के एकीकरण के टॉपिक के जो वीडियो भाग 2 के साथ। भाग 1 के अंदर हम लोगों ने राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था, मत्स्य संघ के निर्माण तक की बात हम लोगों ने वहां तक कर ली थी। मत्स्य संघ का जो निर्माण हुआ था, जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों को मिलाकर हुआ था, इस मत्स्य संघ के निर्माण में बड़ी एक अहम भूमिका जुगल किशोर चतुर्वेदी निभा रहे थे। इसलिए इन्हें हमारे राजस्थान के पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखें, जुगल किशोर चतुर्वेदी को पूर्वी राजस्थान या राजस्थान के पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से इनको जाना जाता है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं द्वितीय चरण को लेकर के बात हमारी है। मित्रों, प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण की जो यात्रा यहां तक आती है, इस बीच में जो स्थिति है उस पर चर्चा अब हम लोग यहां पर करते हैं। कोटा के शासक महाराव भीम सिंह का एक विचार आया था, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, इन रियासतों को मिलाकर के एक हाड़ौती संघ बनाने का विचार उनके मन में आया और ये पूरा प्रस्ताव बनाकर के 3 मार्च 1948 को यह प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष भेजा गया। यह प्रस्ताव जो भारत सरकार के समक्ष गया तो वहां केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में एक विचार आया था, क्योंकि इन तमाम रियासतों के बीच में एक रियासत आ रही थी जिसे हम बोलते हैं मेवाड़। मेवाड़ जो रियासत है, उस मेवाड़ रियासत का आना जरूरी था, क्योंकि वो रियासत बीच में आ रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा वीपी मेनन को एक प्रस्ताव लेकर के मेवाड़ राणा भोपाल सिंह के समक्ष भेजा गया। मेवाड़ राणा भोपाल सिंह से जब बातचीत की गई तो मेवाड़ राणा भोपाल सिंह और उनके दीवान, जिनका नाम था एस.वी. राममूर्ति, जो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम लोग अपना विलय यानी कि मेवाड़ रियासत का जो विलय है वो राजस्थान के अंदर नहीं दिया जाएगा, और ये प्रस्ताव एक कैंसिल हो गया। जब ये बात रखी गई, जब वहां ये प्रस्ताव जो उन्होंने कैंसिल किया, तो उसके बाद मेवाड़ के ही एक नेता जिनका नाम है माणिक्यलाल वर्मा के साथ और भी काफी नेता और वहां की जनता इस बात का विरोध करने लगी। माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि मेवाड़ की 20 लाख की जनता के भाग्य का फैसला मेवाड़ राणा भोपाल सिंह अकेले नहीं करेंगे। जब ये विरोध वहां पर होने लगा तो मेवाड़ राणा ने अपने दीवान एस.वी. राममूर्ति को दिल्ली भेजा और वहां पर बातचीत अपने प्रस्ताव को रखवाया, और ये बात को ये कहा लेके कि जो ये संघ जो बनाया जा रहा है, जो कि द्वितीय चरण का संघ जो बन रहा था, जो हाड़ौती संघ के नाम से बात आ रही है, उसकी जो डेट है वो 25 मार्च जो है उसको टाला जाए, उसको आगे बनाया जाए। लेकिन ये बात जब पता लगी, कोटा महाराव भीम सिंह को इस बात का पता लगा, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हमारी जो डेट तय है, हमारे संघ निर्माण की जो डेट तय है, उसी समय इसका निर्माण होना चाहिए, ये हम इसको बिल्कुल नहीं टालेंगे। ये बात जब वहां से रही लेके, तो 25 मार्च 1948 को बाकायदा ये था इनका प्रस्ताव कोटा महाराव भीम सिंह जी का मान लिया गया, और द्वितीय चरण के दौरान राजस्थान में एक संघ बना जिसे हम पूर्व राजस्थान या फॉर्मर राजस्थान के नाम से हम जानते हैं। यह संघ 25 मार्च 1948 को बना, और इसके अंदर जैसा अभी मैंने पहले आपको बताया कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, इन रियासतों को, ये 9 रियासतों को मिलाकर के एक संघ का निर्माण किया गया, जिसको पूर्व राजस्थान या फॉर्मर राजस्थान के नाम से जाना जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लिखे उस क्लास के अंदर कि राजस्थान के एकीकरण का जो प्रारंभ है वो द्वितीय चरण से ही माना जाता है, पूर्व राजस्थान से ही माना जाता है, लेकिन क्योंकि मत्स्य संघ का जो निर्माण है वो अभी इस शर्त पे किया गया था
कि आप इस विचार को बाद में रखेंगे कि आपका यूपी में आपका विलय किया जाए या आपका राजस्थान में आपका विलय हो, लेकिन कंटिन्यूटी यहां से बनी हुई है जो बनेगी लेकर के, इसलिए जो माना गया वो पूर्व राजस्थान संघ से ही इसके निर्माण की प्रक्रिया को माना गया। यहां कोटा जो महाराव भीम सिंह जी थे उनके द्वारा इस संघ का जब निर्माण हो गया, लेकिन तो यहाँ की जो राज प्रमुख जो बनाना तय हुआ और राजधानी जो बनाना तय हुआ, वो राज प्रमुख बने महाराव भीम सिंह जो कोटा शासक थे। राजधानी बनाई गई कोटा। उपराज प्रमुख या हम कह सकते हैं वरिष्ठ, क्योंकि उपराज प्रमुख के दो पद रखे गए, एक वरिष्ठ उपराज प्रमुख और एक कनिष्ठ उपराज प्रमुख। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख जो बनाए गए थे वो महाराव बहादुर सिंह बने थे जो कि बूंदी के शासक थे, और कनिष्ठ जो उपराज प्रमुख बनाया गया था वो डूंगरपुर के शासक महाराव लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था। प्रधानमंत्री पद पर जो सौंपा, प्रधानमंत्री पद की जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो सौंपी गई थी गोकुल दास आसावा को। इस संघ का उद्घाटन भी जो किया गया था वो कोटा दुर्ग में किया गया था, नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा किया गया था, जिन्हें एनवी गौडगिल के नाम से भी हम जानते हैं। लेकिन यहां जब विरोधाभास एक ये था कि बांसवाड़ा का जब विलय किया जा रहा था तो बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह जी जो थे वो विलय के पक्ष में नहीं थे। उन्हें एक तरीके से ये माने कि हम लोग प्रेस में ला करके उनको दिल्ली ले जाकर जबरदस्ती विलय पर हस्ताक्षर करवाया गया था। इसलिए जब उन्होंने विलय पर हस्ताक्षर किया तो एक सेंटेंस उन्होंने इस बात को कहा कि आज मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, क्योंकि उनकी रियासत का विलय जो था इस राजस्थान के अंदर हो रहा था लेकर के, और बाकायदा माने कि एक तरीके पूरी राजस्थान सरकार का एक हिस्सा वो बन रहा था और रियासत उनसे छिन रही थी। इसलिए उनके जो उस समय जो उनका दुखी मन था उस मन से बातें निकली कि आज मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, लेके बात यहाँ थी। जब ये संघ बन गया तो इसके बाद मेवाड़ के राणा भूपाल सिंह जी जो हैं उन्होंने एक मन बनाया, क्योंकि जनता जनमत का दबाव उन पर आ रहा था, माणिकलाल वर्मा जी का भी प्रेशर उन पर था लेकर के, तब उनका मन बना और उन्होंने अपने जो दीवान जो हैं एसवी राममूर्ति उनको बकायदा दिल्ली एक प्रस्ताव लेकर के भेजा, और उस प्रस्ताव के अंदर मेवाड़ राणा महाराणा भोपाल सिंह ने दिल्ली सरकार के समक्ष या केंद्र सरकार के समक्ष अपनी 3 शर्तें रखी थी। 3 शर्तें जो थी, अब जो 3 शर्तों के तहत हम जो बात कर रहे हैं वो शर्तें आती लेके और चरण स्टार्ट होते हैं, इसको हम तृतीय चरण कहते हैं। 3 शर्तों की पहले बात हम यहां कर रहे हैं। 3 शर्तों ये है कि मेवाड़ के जो महाराणा होंगे वो वंशानुगत रूप से जो है राज प्रमुख बनते रहेंगे, चाहे कोई भी संघ बने वंशानुगत रूप से राज प्रमुख मेवाड़ महाराणा ही रहेंगे। नंबर 2 बात जो शर्त थी वो ये थी कि लेकिन राजधानी के रूप में उदयपुर ही रहेगा, उदयपुर जो रियासत है वो राजधानी रहेगी। और नंबर 3 जो शर्त थी वो 3 शर्त ये थी कि प्रीवी पर्स के बदले 20 लाख रुपया हमें दिया जाए। दरअसल प्रीवी पर्स का जो रुपया दिया जा रहा था केंद्र सरकार की ओर से वो रियासतों को 10-10 लाख रुपए दिया जा रहा था, लेकिन मेवाड़ जो रियासत के शासक थे महाराणा भोपाल सिंह, इन्होंने 20 लाख रुपए की मांग की। इसको लेकर के हमारे एक मानिए कि बहुत बुद्धिशाली जो केंद्रीय गृह मंत्री जो थे, बहुत चतुर नीति से कूटनीति से उन्होंने इसका भी रास्ता निकाल लिया और तीनों शर्तें जो थी मेवाड़ महाराणा की मान ली गई। और मेवाड़ महाराणा की जब मानी गई तो मेवाड़ महाराणा ने अपना जो विलय है उदयपुर रियासत का विलय, जो उदयपुर रियासत का विलय राजस्थान में करने को वो तैयार हो गए और एक संघ बन के जो अभी बना हुआ था, जो द्वितीय चरण में बना था, जिसको पूर्व राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है, उसमें उदयपुर का विलय किया गया। और उदयपुर जब पूर्व राजस्थान संघ में जब उदयपुर रियासत का विलय हुआ तो एक नया संघ बन के तृतीय चरण में तैयार हुआ, जिसे हम संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं। संयुक्त राजस्थान संघ की जो राजधानी बनाई गई थी वो उदयपुर, शर्त के अनुसार उदयपुर राजधानी बनाई गई और राज प्रमुख जो बनाया गया था वो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी को बनाया गया था। उपराज प्रमुख जो बने थे वो महारावल भीम सिंह जो कोटा के शासक थे वो उपराज प्रमुख बने थे। यहां कनिष्ठ जो उपराज प्रमुख थे वो 2 बना दिए गए थे। पहले थे महारावल बहादुर सिंह जो बूंदी के शासक हैं और दूसरे जो थे वो थे महारावल लक्ष्मण सिंह जो डूंगरपुर के शासक रहे थे। एक तरीके से मानी जो द्वितीय चरण में कोटा महाराव भीम सिंह जी जो थे, जो राज प्रमुख थे, उन्हें यहां पर उपराज प्रमुख बना दिया गया और वहां उनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख के अंदर पदों को बहादुर सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी को दे दिया गया।
प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया और तृतीय चरण के संयुक्त राजस्थान संघ के उद्घाटन के लिए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया इस संघ का, और उद्घाटन जो हुआ था वो कोटा में हुआ था, क्योंकि यहां महाराव भीम सिंह जी ने इस बात को यहां शर्त रख दी थी अपने पद को छोड़ने के एवज में कि जो उद्घाटन होगा वो कोटा में होगा और विधान जो परिषद है उसकी एक बैठक प्रतिवर्ष कोटा में हुआ करेगी। यहां पर यहां जो मंत्रिमंडल जो बना उसमें ब्रज सुंदर शर्मा को शामिल किया गया, गोकुलदास असावा, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पंड्या, अभिन्न हरि, इनको यहां मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। जो एक चीफ जो 3 हमारे ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़, नीमराणा, उनमें लावा जो चीफ है वो केंद्र सरकार के एक आदेश के तहत 19 जुलाई 1948 को जयपुर के अंदर शामिल कर दी गई थी। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह की 3 शर्तों पर चर्चा हमारी हो चुकी है। तृतीय चरण के बाद अब जो चर्चा का हमारा विषय है वो चतुर्थ चरण है कि चतुर्थ चरण की स्थिति क्या है हमारी। मित्रों, पश्चिमी राजस्थान या उत्तर पश्चिम राजस्थान की जो रियासतें हैं, जिसमें बीकानेर रियासत, जैसलमेर रियासत, इधर जोधपुर रियासत, ये ऐसी रियासतें रही हैं जो कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित रही हैं। जोधपुर जो है जैसलमेर के पास हो जाता है, डायरेक्ट पाकिस्तान से वो नहीं जुड़ता है, लेकिन चूंकि उसे पाकिस्तान सीमा से खतरा रहा है, रह सकता है, क्योंकि उस समय पाकिस्तानी कबीले पहले आक्रमण कर चुके थे, जैसे कश्मीर को लेकर प्रॉब्लम हमारा हो गया था। तो भारत सरकार ने एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में ये अब हिडन एक प्रेशर ये बनाया लेके कि यदि इन फ्यूचर पड़ोसी राज्य से यदि हमला होता है तो केंद्र सरकार शायद इसमें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर पाए। तो बीकानेर रियासत जो है, इनके मन में एक बात ये आगे डर आ गया था लेके, तो वो तैयार हुई, उसे जैसलमेर रियासत भी तैयार हो गई थी अपने विलय के लिए। लेकिन इससे पहले वीपी मेनन का जो एक विचार चल रहा था, क्योंकि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये जो रियासतें हैं ये रियासत रेगिस्तानी इलाकों की रियासतें हैं। इनमें विकास को ध्यान में रखते हुए वीपी मेनन का विचार था कि इन रियासतों का विलय काठियावाड़ में कर दिया जाए और काठियावाड़ में करके केंद्र शासित प्रदेश इनको घोषित कर दिया जाए। लेकिन प्रस्ताव जो था, इस प्रस्ताव का समर्थन की जो बात चल रही थी, यहां से यह था कि जो जयपुर जो शासक थे, बकायदा उनका भी एक प्रस्ताव की स्थिति यहां और आगे में आने वाली थी, लेकिन ये रहा कि चतुर्थ चरण की जब बात यहां पर रही तो जयपुर शासक उस समय जो थे महाराजा, या हम कह सकते हैं सवाई की उपाधि के तहत उनको सवाई भी कहा जा सकता है, सवाई मानसिंह द्वितीय या महाराजा मानसिंह द्वितीय जो है वो, और उनके दीवान जिनका नाम था वीटी कृष्णामाचारी, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। लेकिन बात यहां तय नहीं हुई। चतुर्थ चरण के अंदर यह रहा कि जो अब विलय है इन रियासतों का, चूंकि जो एक संघ बन चुका था हमारा, जो अब जो संघ बनने जा रहा है, जो स्थिति संयुक्त राजस्थान से बन चुका था, तो यहां बात थी कि इसके अंदर विलय इसका कर दिया जाना चाहिए। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, यहां रियासतें, 4 रियासतें, फिर रिपीट कर रहा हूं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इनका जो विलय है वो संयुक्त राजस्थान संघ के अंदर किया गया। संयुक्त राजस्थान संघ के अंदर इनका विलय हो जाने के बाद एक नया चरण हमारे सामने संघ उभर करके आया, जिसे जाना जाता बृहद राजस्थान संघ या विशाल राजस्थान संघ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इस संघ का जो निर्माण हुआ था वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। इस बृहद राजस्थान संघ के अंदर जब रियासतें जब मिलाई गई थी, तो यहां क्या है कि राजधानी को लेकर बात थी, और राजधानी बनाने के लिए राजधानी की जो औपचारिकताएं जो पूरी करने की बात थी, या राजधानी बनने की होड़ में यहाँ 2 रियासतें थी, एक का नाम जयपुर और दूसरी का नाम जोधपुर। ये 2 रियासतें बनने जा रही, जो 2 रियासतें हैं वो संघ की राजधानी बनने के लिए बात थी। जब ये विवाद यहां पर आया तो उसको लेकर के एक सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, और वो कमेटी पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई। और इस कमेटी ने इस बात को जब देखा तो आधार उसमें यह दिया लेके, एक तो जोधपुर में पानी की कमी, दूसरा क्या है कि डेजर्ट इलाका होने के कारण जोधपुर को न
बना करके जयपुर को राजस्थान जो बृहद राजस्थान संघ है इसकी राजधानी बनाना तय हुआ। पदों के बंटवारे की जब वहां पर बात थी तो मित्रों ये पहले से ही तय था कि मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी जो थे उन्होंने इस बात को शर्त को रखा कि आजीवन यानी वंशानुगत रूप से मेवाड़ महाराणा ही जो रहेंगे वो संघ के राज प्रमुख के पद पर रहेंगे। अब सरकार के सामने बात यहां पर आ गई क्योंकि महाराजा मानसिंह जब जयपुर के विलय की बात कर रहे थे तो बात यह है कि राज प्रमुख उनको बनाया जाना था। अब एक पद दो व्यक्तियों को दिया जाना मुश्किल था, इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा एक नवीन पद सृजित किया गया और उस पद का नाम है महाराज प्रमुख। ये जो पद है महाराज प्रमुख जो पद है वो हमारे राजस्थान में पहला और अंतिम रूप से जो इस पद पर बैठे थे वो महाराणा भूपाल सिंह जी थे। इन्हें एक बड़ा पद दे दिया गया क्योंकि सीनियर भी थे। दूसरा, अब महाराणा भूपाल सिंह जी की अवस्था इस प्रकार की नहीं रही थी, लेकिन बुजुर्ग अवस्था की स्थिति आने लग गई थी, हो गई थी, लेकिन तो उससे स्थितियां यहां पर ये रही कि इन्हें एक बड़े पद सम्मान के रूप में दिया गया जिसे महाराज प्रमुख के हम नाम रूप से हम जानते हैं। यह प्रश्न राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के एग्जाम में एक बार सन 2008 या 9 के अंदर वो पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछा जा चुका है कि राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे, तो वो थे महाराणा भूपाल सिंह। राज प्रमुख के पद पर जो बिठाया गया था वो बिठाया गया महाराजा मानसिंह द्वितीय या सवाई मानसिंह द्वितीय भी हम इनको कह सकते हैं, जो जयपुर के शासक थे उन्हें। उपराज प्रमुख जो बनाया गया था वो महाराव भीम सिंह जो कोटा के शासक, उन्हें बनाया गया। और प्रधानमंत्री के पद पर जो बैठाया गया था जो बनाया था वो पंडित हीरालाल शास्त्री जो जयपुर से ही संबंधित थे, उन्हें बनाया गया। और इस बृहद राजस्थान संघ का जो उद्घाटन हुआ वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी थे, उनके द्वारा जयपुर में ही इसका उद्घाटन किया गया था। इसी संघ के निर्माण के दौरान कुछ विभाग बनाए गए, जो विभाग अलग अलग जिलों को सौंपे गए थे, अलग रियासतों को दिए गए थे। जैसे पहला विभाग उच्च न्यायालय, जोधपुर को राजधानी नहीं बनाया गया, लेकिन राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर रियासत को सौंप दिया गया था। खनिज कस्टम व एक्साइज जो विभाग है वो उदयपुर में गया। शिक्षा विभाग जो था वो बीकानेर को सौंपा गया। वन व सहकारी विभाग जो है वो कोटा को सौंपा गया और कृषि जो विभाग है वो भरतपुर के अंदर रखा गया। आपके ध्यान रखने विभागों को जो बंटवारा था आपको विशेष तौर पर ध्यान, क्योंकि इनसे प्रश्नों का जो आगमन अब स्टार्ट हो गया है और कुछ एग्जाम्स में यहां से प्रश्न पूछे जा चुके। लेकिन इस प्रकार की जो स्थिति है वो 4 चरण बन करके कंप्लीट हो जाते हैं। मित्रों, 5वां जो चरण बन के आता है वो आता है लेकर के जिसे हम जानते हैं संयुक्त बृहत्तर राजस्थान संघ के नाम से, जिसका निर्माण होता है 15 मई 1949 को। इस संघ का जो निर्माण हुआ था, बृहत राजस्थान संघ में मत्स्य संघ का विलय किया गया था। दरअसल अभी पिछले वीडियो में भी जो भाग फर्स्ट जो राजस्थान एकीकरण के भाग फर्स्ट वाला जो वीडियो है, वीडियो क्लास है उसमें, और अभी इसी वीडियो के अंदर मैंने भी पहले आपसे कहा कि मत्स्य संघ जो था वो धारा 8 वाली एक जो स्थिति है, हालांकि उस पर लागू नहीं थी, लेकिन मत्स्य संघ का जो निर्माण जो किया गया था उसमें 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उन रियासतों में अलवर और करौली ये जो 2 रियासतें हैं वो रियासतें अपना विलय राजस्थान में चाह रही थी, और भरतपुर और धौलपुर ये 2 रियासतें अपना विलय भाषागत आधार पर जो देना चाह रहे थे वो यूपी में देना चाह रहे थे। ये विवाद एक मत्स्य संघ विवाद के नाम से राजस्थान के अंदर जाना जाता है। लेकिन जब इस विवाद आया तो यहां पर एक जो मत्स्य जनपद है, मत्स्य जो संघ रहा था, इस मत्स्य संघ के अंदर वहां की जो जनता थी उस जनता के विचारों को जानने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक आयोग गठित किया गया और उस आयोग के अध्यक्ष शंकर राव देव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य थे। अध्यक्ष शंकर देवराव थे और सदस्य जो 2 अन्य सदस्य थे वो थे आर के सिद्धावा और प्रभु दयाल। यहां आपको ध्यान रखना है, प्रश्न में यदि एग्जामिनर हमसे पूछता है कि अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे तो 3, यदि वो ये भी कहता है कुल कितने सदस्य थे तो यहां कुल शब्द आते 3 हो जाएगा, और यदि सदस्यों की सिर्फ बात होती तो यहां पर 2 की बात होगी, आर के सिद्धावा और प्रभु दयाल।
इन प्रश्नों से थोड़ा थोड़ा हमें, चूंकि यहाँ मैं पहले बता चुका हूं कि हमारी कंसेप्ट खासतौर पर हमारा क्लियर होना चाहिए। ये फैक्ट्स के साथ साथ हमें कंसेप्ट क्लियर करना है कि किस प्रकार का प्रश्न वो बना सकता है। इसके लिए पिछले पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी है, और ये बातें हम लोग आगे अभी इसमें बात करेंगे। तो यहां से स्थिति जो राजधानी थी वो जयपुर बनाई गई, और इसका भी जो उद्घाटन किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। अब यहां क्या था कि देवशंकर देवराव समिति ने जब अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी, भेज दी, तो मत्स्य संघ का जो विलय है, दरअसल क्या है कि जो एक तरीके से विलय का जो प्रोसेस है वो 1 मई को कंप्लीट हो चुका था, लेकिन विज्ञप्ति जारी करना और एक नोटिफिकेशन जो निकालने की बात थी वो 15 मई को कंप्लीट हुआ था लेकर के, और ये 15 मई को इसकी डेट मानी जाती है, और 15 मई को ही इसका क्या निर्माण हुआ, जिसे हम जानते हैं संयुक्त बृहत्तर राजस्थान संघ के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें जो पद थे वो सेम उसी प्रकार से चल रहे थे। महाराज प्रमुख वही महाराणा भूपाल सिंह, राज प्रमुख जो थे वो मान सिंह द्वितीय, और उपराज प्रमुख जो थे महाराव भीम सिंह कोटा बने, प्रधानमंत्री वही हीरालाल शास्त्री थे। अंतर सिर्फ इतना आया कि यहाँ के जो बाबू सोबराम कुमावत हैं उनको यहाँ के मंत्रिमंडल के अंदर शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट अगला चरण, 5वें चरण के बाद हम जो चर्चा कर रहे हैं अब वो कर रहे हैं छठे चरण के ऊपर। छठे चरण में स्थिति यहाँ क्या है कि यहां अब जो संघ का नाम आ रहा है वो राजस्थान नाम जो कैसे आता है उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। यहां मित्रों जो बचा हुआ है अभी सिरोही एक रियासत है। दरअसल सिरोही जो है, सिरोही के अंदर, सिरोही एक बहुत ही शानदार पर्यटक स्थल है। चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गुजरात से संबंधित थे, इसलिए उन्होंने उस समय सिरोही में, सिरोही जो था उसका जो पहले विलय है वो 1948 के 47-48 में ही पहले उसमें गुजरात के अंदर हो चुका था। लेकिन अब जब बात यहाँ उसमें जब बंबई को अलग होने की बात आई तो वापस उसको बंबई से अलग करके गुजरात की स्थिति में बनाया। अब यहाँ क्या था कि सिरोही का जो विलय है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान संघ के अंदर आबू और दिलवाड़ा, इन 2 क्षेत्रों को सिरोही से हटा दिया गया था, और बाकी जो सिरोही है उस सिरोही का विलय यहाँ पर संयुक्त बृहत्तर राजस्थान संघ के अंदर कर दिया गया, जिससे इस छठे चरण में इस संघ का जो नाम पड़ा वो नाम पड़ा राजस्थान। यहां आबू दिलवाड़ा जो निकाला गया इसके पीछे एक घटनाक्रम है, क्योंकि सिरोही का जब विलय की बात जब गुजरात को लेकर के थी तो पंडित हीरालाल शास्त्री ने एक घोषणा कर दी थी, और यह था कि सिरोही का विलय राजस्थान में होना अनिवार्य है, क्योंकि सिरोही आने का अर्थ है गोकुलभाई भट्ट का राजस्थान आना, और बिना गोकुलभाई भट्ट की सहायता के मैं राजस्थान का शासन चला नहीं पाऊंगा। जब ये बात रखी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने फिर एक रास्ता निकाला, और रास्ता वो निकला कि आबू दिलवाड़ा जो क्षेत्र थे बंटवारे की स्थिति हो गई, और हाथल वगैरह जो हाथल जो गांव हैं वो गोकुलभाई भट्ट का जो जन्म स्थान है वो वाला भाग और तमाम सिरोही जो था वो राजस्थान को दे दिया गया। और इस प्रकार सिरोही का बंटवारा करने के बाद सिरोही को मिला दिया गया, और मिला करके एक राजस्थान नाम पड़ा, और संवैधानिक तौर पर हमारे राज्य का नाम राजस्थान जो था वो 26 जनवरी 1950 को ही पड़ा। इसमें एक घटनाक्रम ये घटा कि अभी तक जो प्रधानमंत्री का पद जो चल रहा था उस प्रधानमंत्री के पद को समाप्त करके मुख्यमंत्री का पद बना दिया गया, यानी कि इस पद को प्रधानमंत्री के पद से मुख्यमंत्री का पद बना, और इस पद पर जो आसीन हुए, जो मनोनीत हुए, वो थे पंडित हीरालाल शास्त्री। इस प्रकार हमारे राजस्थान के पहले मनोनीत जो मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित हीरालाल शास्त्री। राजस्थान में जब मित्रों सिरोही का जब बंटवारा हो गया तो सिरोही के बंटवारे के बाद जब इस बात का ये पता लगा, गोकुलभाई भट्ट, बलवंत सिंह मेहता, जब इन जैसे नेताओं को इस बात का पता लगा कि राजस्थान में जो सिरोही का जो बंटवारा किया गया है वो राजनीतिक कारणों से किया गया है, तो एक आंदोलन तैयार हुआ। एक आंदोलन लगातार चला, और वो आंदोलन ये था कि सिरोही को वापस एक किया जाए। 50 से आंदोलन स्टार्ट होकर के 56 तक ये आंदोलन लगातार चलता रहा। अंततः सरकार को इसको रुक करना पड़ा, या हम कह सकते थोड़ा झुकना पड़ा सरकार के द्वारा। फिर एक चरण जो हम 7वें चरण की अब चर्चा जो हम करने वाले हैं, इसमें एक आयोग सरकार पहले गठित कर चुकी थी, राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से, जिसे 22 दिसंबर 1953 को पहले उसका गठन हो चुका था, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर फैजल अली थे। फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग पहले गठित हो चुका था। सरदार पन्नीकर और
पंडित हृदयनाथ कुंजरू जो थे वो इसके सदस्य थे। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग में भी जो सदस्य थे वो कुल सदस्य 3 थे। इनकी सिफारिश के आधार पर राज्य राजस्थान राज्य का फिर से पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन में अब ये रहा कि अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, दिलवाड़ा और तहसील भानपुरा का एक क्षेत्र था जो जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसको हम सुनील टप्पा के नाम से जानते हैं, उसे राजस्थान में मिलाया गया। और एक सब डिवीजन या उपखंड हम कह सकते हैं जो कि झालावाड़ का था, जिसे सिरोंज के नाम से जाना जाता है, उसे मध्य प्रदेश में मिलाया गया। और राजस्थान जो है वो इस प्रकार आज जो वर्तमान में हम देखते हैं जो 56 में राजस्थान बना, और वर्तमान में जिस राजस्थान का मैप हमारे सामने है वह बनकर के हमारे सामने तैयार हुआ। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया और राजस्थान 20 श्रेणी के राज्यों से ए श्रेणी के राज्यों में एक श्रेणी के राज्य में तब्दील हो गया और ए श्रेणी का राज्य बन गया। यहां एक और पद चेंज हुआ और वो पद है राज प्रमुख का पद। 1956 में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज प्रमुख समाप्त होने के बाद यह राज्यपाल का पद बना। अब यह प्रश्न में देखना है कि राज्यपाल का पद राजस्थान में कब बना, तो वो बना था 1956 में। और राज्यपाल इस पद पर जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे उनका नाम था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। उन्हें पद एवं गोपनीयता की जो शपथ दिलाई गई थी वो महाराजा मानसिंह द्वितीय के द्वारा दिलाई गई थी। यहां विशेष तौर पे ध्यान रखना है आपको कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को पद एवं गोपनीयता की जो शपथ दिलाई थी वो महाराजा मानसिंह द्वितीय के द्वारा दिलाई गई थी। लेकिन यहां स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन बन जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम यहां ये होती है कि क्योंकि राज्यपाल को जो पद की शपथ दिलाई जाती है वो जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाई जाती है राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। उस समय जो शपथ दिला रहे पहले राज्यपाल को महाराजा मानसिंह द्वितीय दिला रहे हैं। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री 1956 में थे, जिस समय एक आधुनिक राजस्थान जो था हमारा, जिनके समय में बनके तैयार हुआ, उनका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जो हैं आधुनिक राजस्थान के जन्मदाता माने जाते हैं, आधुनिक राजस्थान के जनक माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के ही काल में उस समय राजस्थान बनकर के हमारा तैयार हुआ था। अजमेर जो है वो हमारे राजस्थान के 26वें जिले के रूप में बनकर के तैयार हुआ था। इस प्रकार हमारे राजस्थान के अंदर जो हम देखते हैं, हमारा जो राजस्थान है उसका निर्माण कंप्लीट हुआ और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान जो 7 चरणों की जो चर्चा हमारी रही वो यहां फ्री हो चुका है। मित्रों, पूरा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप इसको ढंग से देखें, इस पर ढंग से नोट्स बना लें। किसी भी एग्जाम में किसी प्रकार का कोई पेपर आपका आ जाए उसमें यहां से क्वेश्चन बाहर बिल्कुल नहीं जाता है। 100% रूप से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद यहां से रहती है और जहां तक मैं समझता हूं अन्य किसी बुक या गाइड की आवश्यकता आपको नहीं होती है, यदि ढंग से इसको आप देख लेते हैं तो यार जैसा मैंने कहा था कि टॉपिक पूरा होने के बाद हम एक टेस्ट पेपर जो है, एक टेस्ट सीरीज जो है या हम कह सकते हैं लघु एक टेस्ट पेपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हर टॉपिक के बाद रखेंगे। इस टॉपिक के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, उन प्रश्नों को मैं आपको यहां दे रहा हूं, इनका उत्तर आप इसी वीडियो में से खोजेंगे, इसी वीडियो क्लास में से आपको निकालना है और उसका आंसर उसका तैयार करना है। मैं उसका आंसर हमारे राजस्थान जीके के नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर आपको दूंगा। उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, वृहत राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री हैं गोकुलदास असावा, माणिक्यलाल वर्मा, पंडित हरिलाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत। दूसरा प्रश्न है हमारा, राजस्थान के एकीकरण का प्रारंभ होता है मत्स्य संघ से, फॉर्मर राजस्थान से, वृहत राजस्थान संघ से या संयुक्त राजस्थान से। राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? कोटा महाराव, जयपुर सवाई, मेवाड़ राणा, बूंदी राव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नॉन सैल्यूट स्टेट नहीं था, और नॉन सैल्यूट स्टेट जो नहीं था उसमें आपको देखना है लावा, टोडगढ़, नीमराणा, कुशलगढ़। इसके अंदर से क्या रहा, कैसे नहीं, वो आंसर आपको देना है। राजस्थान स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है किस संघ की स्थापना से? ये पूर्व राजस्थान संघ से, संयुक्त राजस्थान संघ से,
वृहत राजस्थान संघ से या संयुक्त बृहत्तर राजस्थान संघ से? राजस्थान के जवाहरलाल नेहरू कहलाते हैं, भोगीलाल पंड्या, जुगल किशोर चतुर्वेदी, माणिक्यलाल वर्मा या हीरालाल शास्त्री? राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद सृजित हुआ 1948, 1949, 1950 या 1956? टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? 1950, 1948, 1949, 1956? 25 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, यह अभी एक सेकंड ग्रेड का एग्जाम में भी आया हुआ था, इसमें सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। राजप्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया 1947, 1949, 1950 या 1956? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, पंडित हीरालाल शास्त्री को, वल्लभ भाई पटेल को या माउंट बेटन को? किस प्रदेश के विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से विशाल राजस्थान का निर्माण हुआ? उदयपुर, मत्स्य, जयपुर या जोधपुर? देसी रजवाड़ों की प्रजा के आंदोलन को सक्रिय समर्थन देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। 1929 लाहौर अधिवेशन, 1936 कराची अधिवेशन, 1938 हरिपुर अधिवेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं? उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ 18 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को या 30 अप्रैल 1949 को? अंतिम इसका प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या थी? 2, 3, 5, 4? मित्रों, जो वीडियो आप लोग कंप्लीट रूप से जब देख लेते हैं, इन 15 प्रश्नों में से इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद यदि 12 प्रश्नों के लगभग उत्तर आप जान जाते हैं तो आप ये मानिए कि आपने पूरी वीडियो क्लास को बहुत ढंग से देखा है और आपकी तैयारी बहुत अच्छे स्तर पर है और आप बहुत आगे पहुंचने की स्थिति के अंदर है। कंपटीशन फाइट आप आगे बहुत ज्यादा स्थिति में कर सकते हैं। यदि 4-5 प्रश्नों पर ही आपकी स्थिति रहती है तो आपको रिवाइज करके दोबारा उसको एक बार आप देखें और इन प्रश्नों के आप उत्तर दें। इसकी अगली चर्चा जो हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता कौन कौन सी थी उनको वीडियो में देखेंगे। आज की चर्चा हमारी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।